दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला था एस्टोनिया, दूसरा था स्लोवेनिया और तीसरा था क्रोएशिया। उपयुक्त में से कौन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के सदस्य हैं, ये आपसे पूछा गया था। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल एक और तीन, या फिर ऑप्शन डी एक, दो और तीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, एक, दो और तीन। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। बीते दिनों फिनलैंड उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का 31वां सदस्य बन गया। आपको बता दें, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो अप्रैल 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि, जिसे वॉशिंगटन संधि भी कहा जाता है, द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। ये संगठन संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए गठित किया गया था। फिनलैंड के शामिल होने से पहले इसमें 30 सदस्य थे। इसके मूल सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका थे। जबकि ग्रीस और तुर्की 1952 में, 1990 से जर्मनी के रूप में, और स्पेन 1982 में, चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड 1999 में, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया 2004 में, अल्बानिया और क्रोएशिया 2009 में, मोंटेनेग्रो 2017 और उत्तर मैसेडोनिया 2020 में संगठन में शामिल हुए। इसलिए विकल्प डी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी, एक, दो और तीन तीनों ही सही हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, इसे विश्व बैंक के सहयोग से पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। कथन दो है, यह परियोजना 4 राज्यों में लागू की जाएगी। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है, या फिर है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के तत्वावधान में एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग ने विश्व बैंक के साथ सहमति बनाई है, इसलिए कथन एक सही है। इसमें पशु स्वास्थ्य और रोग प्रबंधन में शामिल हितधारकों की क्षमता निर्माण में सुधार की परिकल्पना की गई है। ये परियोजना 5 राज्यों में लागू की जाएगी, इसलिए कथन दो सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, पशु महामारी तैयारी पहल किस मंत्रालय या संस्थान की एक पहल है। आपके ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, नीति आयोग और गृह मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने पशु महामारी तैयारी पहल यानी APPI शुरू की है, इसलिए विकल्प भी सही है। पशु महामारी तैयारी पहल यानी APPI नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत शुरू हुई है। इस पहल के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग ने भविष्य में होने वाली पशु महामारियों से निपटने के लिए एक केंद्रीय ढांचे की परिकल्पना की है। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर डिजिटल निगरानी के माध्यम से पशु रोगों पर नजर रखना, पशु टीकों का विकास करना और पशु स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। अगला प्रश्न है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर यानी LHC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान प्रयोग है। कथन दो है, इसका निर्माण यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने किया है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है, या फिर है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंजीनियर लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर यानी LHC ऑपरेशन के तीसरे सीजन के लिए इसे गर्म कर रहे हैं। बता दें कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर यानी LHC दुनिया का सबसे शक्तिशाली कण त्वरक यानी पार्टिकल एक्सेलरेटर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान प्रयोग है, इसलिए कथन एक सही है। इसका निर्माण यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी CERN ने 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में किया था, इसलिए कथन तो सही है। इसमें 2 डिटेक्टर एटलस और CMS है। ये डिटेक्टर किसी नए कण या अज्ञात भौतिकी की तलाश कर रहे हैं। इन डिटेक्टरों ने 2012 में हिग्स बोसान की खोज की थी। इस प्रकार विकल्प सी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जूस मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, इसे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने लॉन्च किया है।
कथन 2 है, इसका उद्देश्य सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह और उसके बर्फीले चंद्रमाओं का विस्तृत अन्वेषण करना है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो कथन ही सही है। हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ईएसए ने जूस मिशन लॉन्च किया है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। आपको बता दें कि जूस का पूरा नाम जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर है। जूस एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ईएसए द्वारा विकसित एक इंटरप्लेनेटरी अंतरिक्ष यान है। इस मिशन का उद्देश्य सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति और उसके बर्फीले चंद्रमाओं की विस्तृत खोज करना है, इसलिए कथन दो सही है। इसके तहत ईएसए ने 2031 में बृहस्पति ग्रह तक पहुंचने की योजना बनाई है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दो कथन ही सही है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी एसईसीआई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है, इसे वर्ष 2011 में निगमित किया गया था। कथन 2 है, इसे मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा दिया गया है। और कथन 3 है, ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित है। दिए गए कोड का प्रयोग कर आपको सही उत्तर बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, एक और दो, एक, दो और तीन, या फिर केवल दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी एक, दो और तीन तीनों ही कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी एससीसीआई को मिनी रत्न कैटेगरी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी सीपीएसई का दर्जा दिया गया है, इसलिए कथन दो सही है। गौरतलब है कि एसईसीआई केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक एजेंसी है, इसलिए कथन 3 सही है। इसे वर्ष 2011 में निगमित किया गया था, इसलिए कथन 1 भी सही है। एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो सौर ऊर्जा क्षेत्र को समर्पित है। यह अखिल भारतीय आधार पर सौर परियोजनाओं, पवन ऊर्जा और हाइब्रिड परियोजनाओं के विकास के लिए निविदाएं जारी करती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी एक, दो और तीन तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन यानी एनबीएचएम किस मंत्रालय या संस्थान की एक पहल है? आपके ऑप्शन है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, या फिर नीति आयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। हाल ही में नई दिल्ली में मधुमक्खी पालन क्षेत्र में तकनीकी हस्तक्षेप और नवाचार पर एक परामर्शी कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन यानी एनबीएचएम के तहत आयोजित की थी। बता दें कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य स्वीट रेवोल्यूशन के लक्ष्य को प्राप्त करना और मधुमक्खी पालन उद्योग का समग्र विकास करना है। ये भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन आती है, इसलिए विकल्प ए सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन यानी आईएएसए कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित किया जाता है? आपके ऑप्शन है संघीय विमानन प्रशासन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, उड़ान सुरक्षा फाउंडेशन, या फिर अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, संघीय विमानन प्रशासन। अमेरिका के संघीय विमानन प्रशासन यानी एफएफए के विमानन सुरक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम के तहत भारत का श्रेणी 1 का दर्जा बरकरार है, इसलिए विकल्प ए सही है। इस दर्जे से भारतीय विमानन कंपनियों को अपने विदेशी परिचालन का विस्तार करने में मदद मिलेगी। बता दें कि कुछ महीने पहले अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी आईसीएओ ने अपने ऑडिट में भारत की सुरक्षा रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार किया था। अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम के तहत यह तय किया जाता है कि क्या किसी देश की विमानन कंपनियां जो अमेरिका में परिचालन करना चाहती हैं, वे आईसीएओ के सुरक्षा मानकों का अनुपालन करती है या नहीं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, संघीय विमानन प्रशासन। अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह केंद्र सरकार को देश के बाहर किसी व्यक्ति से भुगतान के प्रवाह को विनियमित करने की शक्तियां देता है। कथन दो है, भारत सरकार किसी अधिकृत व्यक्ति को चालू खाते के भीतर विदेशी मुद्रा में सौदा करने से प्रतिबंधित कर सकती है। उपयुक्त में से कौन से ऐसे कथन सही है या फिर हैं? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही है। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने विदेशी फंडिंग में अनियमितताओं के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के तहत बीबीसी इंडिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें कि फेमा अधिनियम विनियमों का एक समूह है जो भारतीय रिजर्व बैंक को विनियम पारित करने का अधिकार देता है। ये भारत सरकार को भारत की विदेशी व्यापार नीति के अनुरूप विदेशी मुद्रा से संबंधित नियमों को पारित करने में सक्षम बनाता है।
ये केंद्र सरकार को देश के बाहर किसी व्यक्ति से भुगतान के प्रवाह को विनियमित करने की शक्तियां देता है, इसलिए कथन एक सही है। यह अधिनियम विश्व व्यापार संगठन के ढांचे के अनुरूप है। भारत सरकार जनता के सामान्य हित में एक अधिकृत व्यक्ति को चालू खाते के भीतर विदेशी मुद्रा में सौदा करने से प्रतिबंधित कर सकती है, इसलिए कथन दो सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ विषय दिए गए हैं, दूसरी तरफ सूची बताई गई है। पहला है बैंकिंग समवर्ती सूची, संयुक्त राष्ट्र संगठन संघ सूची, सट्टेबाजी और जुआ राज्य सूची, मत्स्य संघ सूची। दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सुमेलित हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, केवल तीन युग्म या फिर चारों युग्म। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो युग्म सुमेलित हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर रोक लगाने और राज्य में ऑनलाइन गेम को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ और राज्य विधानसभाओं के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को निर्दिष्ट करती है। इसमें 3 सूचियां शामिल है। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। बैंकिंग और संयुक्त राष्ट्र संगठन संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, इसलिए युग्म 1 सुमेलित नहीं है, जबकि युग्म 2 सुमेलित है। सट्टेबाजी एवं जुआ और मछली पालन राज्य सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए युग्म 3 सुमेलित है, जबकि युग्म 4 सुमेलित नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, यानी कि केवल 2 युग्म सुमेलित हैं। चलिए मैं पहुंच गया एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, गौचर रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह एक दुर्लभ और वंशानुगत मेटाबॉलिक विकार है। कथन 2 है, इस रोग में कुछ शर्करा युक्त वसा एक एंजाइम की कमी के कारण शरीर में असामान्य रूप से जमा हो जाता है। उपरोक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केंद्र सरकार से मदद मिलने के बावजूद दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि दुर्लभ बीमारियां आजीवन रहने वाली स्थिति हैं, जिनमें से 95% का कोई स्वीकृत उपचार उपलब्ध नहीं है। गौचर रोग भी एक दुर्लभ रोग है, जो असल में एक वंशानुगत मेटाबॉलिक विकार है, इसलिए कथन एक सही है। इस रोग में ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज एंजाइम की कमी के कारण शरीर में कुछ शर्करा युक्त वसा असामान्य रूप से जमा हो जाती है, इसलिए कथन तो सही है। इसे लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर यानी एलएसडी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न है, मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये दो या दो से अधिक देशों के बीच एक समझौता है। कथन 2 है, भारत श्रीलंका और थाईलैंड के साथ इस तरह के समझौते का पक्षकार है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो वैसे इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।